इमेजिन करो कि 3-4 साल से तुम एक पेपर की तैयारी कर रहे हो। तुम हर बार उस पेपर को देने जाते हो पर उसे पास नहीं कर पाते हो। लेकिन इस साल तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है। तुम सिस्टम के सामने एकदम टेंशन में बैठे हो। तुम रोल नंबर डालते हो, एंटर पे क्लिक करते हो और तुम फिर से फेल हो जाते हो। लेकिन मुझे बस ये बताओ, तुम ऐसे टाइम पे क्या चाहते हो? कि तुम्हारे अपने आके तुमसे कहें कि कोई बात नहीं, होता है, हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करोगे। सोचो अगर इसी के उल्टा हो और वो लोग उस बच्चे पे चढ़ने लगे कि तू नालायक है, तू निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं, तो सोचो क्या होगा। वो बच्चा जाके या तो लटक जाएगा या कूद जाएगा, बस। अब यही सेम टू सेम केस इमेजिन करो अर्शदीप सिंह के साथ। ऊपर वाले केस में तो फिर भी 5-6 ही लोग थे जिसे बच्चे के फेलियर के बारे में पता था, लेकिन इस केस में तो 135 करोड़ लोगों के सामने फेलियर हुआ। ऊपर वाले केस में तो सिर्फ 4 या 5 लोगों की उम्मीद टूटी थी, लेकिन इस केस में तो 135 करोड़ लोगों की उम्मीद टूटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऊपर वाले केस में जब से 5-6 ही लोग थे उस बच्चे को सुनाने वाले, वो तब डिप्रेस हो सकता था, तो इस केस में तो करोड़ों हैं। सोच के देखो उस इंसान की मानसिकता पे किस लेवल का असर पड़ रहा होगा। जहां उस केस में वो बच्चा अपने करीबियों से इस उम्मीद में था कि ऐसे वक्त पे लोग उस पे भरोसा दिखाएं, लोग उसे सपोर्ट करें, तो कुछ ऐसा ही सेम ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन अर्शदीप सिंह को भी होगी। पर बहुत ही दुख की बात है कि हम उस भरोसे पे खरे नहीं उतर पाए। देश का हर इंसान जानता था कि वो महज एक गलती है, लेकिन इसके बावजूद उस पे देशद्रोह का तक इल्जाम लगा दिया गया। देशद्रोह तो असल में वो कर रहे हैं जो ये कह रहे कि अर्शदीप सिंह ने वो कैच जानबूझ के छोड़ा था। मतलब एक इंसान जब 5-6 साल का था तब से क्रिकेट खेलने लग गया था, इस सपने को देखते हुए कि एक दिन वो भारत के लिए खेल सके। जो बंदा सालों से आईपीएल में परफॉर्म करता आ रहा था कि बस एक बार उसकी परफॉर्मेंस को नोटिस करा जा सके। लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा ज्ञानी लोगों का मानना है कि ये सब अर्शदीप सिंह ने इसलिए किया कि एक दिन जब इस 10-15 साल की मेहनत के बाद मैं क्रिकेट में जाऊंगा तो एक कैच छोड़ के इंडिया को हरा दूंगा। असल में सत्य तो यह है कि वो मात्र एक गलती थी, और गलती जानबूझ के नहीं करी जाती है, वो बस हो जाती है, इसीलिए तो उसका नाम ही गलती है। जब आपको कोई चीज पता हो कि ये गलत है, उसके बावजूद भी आप वो करो तो उसे गलती नहीं गुनाह कहा जाता है। और ये सब जानते हैं कि अर्शदीप सिंह ने सिर्फ गलती करी थी, गुनाह नहीं। लेकिन इससे भी ताजुब की बात बताऊं तो जो अभी अर्शदीप का किस्सा हुआ, ये भारत के साथ कोई पहली बार नहीं हुआ। इवन इससे पहले तो जो भारत के साथ घटा है आप वो सुनेंगे तो आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई क्रिकेट फैन ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो देखने से पहले, जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि एशिया कप चल रहा है, और क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि तुम भी खेल सकते हो अपनी फेवरेट टीम के साथ। यस, ऐसा पॉसिबल है इंडी बैट के साथ, जहां पे आप सिर्फ रजिस्टर करके लाइव मैच देखते हो, प्रेडिक्शन करके अर्न कर सकते हो। और रजिस्टर करना भी बहुत आसान है, सिर्फ अवेलेबल यूजर नेम को चुनो, उसके बाद अपना नंबर डालो, ओटीपी आएगा वो भरो और अपना पासवर्ड सेट करके साइन अप कर लो। और यहां पे क्रिकेट के अलावा बहुत सारे गेम्स भी हैं, जैसे 3 पत्ती हो गया, स्लॉट गेम्स हो गया, कैसीनो हो गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर रियल में क्रिकेट मैच नहीं भी चल रहा हो तो यहां पे आप वर्चुअल मैच भी खेल सकते हो। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो तुमको फर्स्ट डिपॉजिट पे 3 गुना मिलेगा, यानी 100 का 300। और अगर आप पहले 1000 रुपए हार भी जाते हो तो वो आपको पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, यानी कोई रिस्क भी नहीं है। इवन मैं और मेरे दोस्त अपने खर्चे भी यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो विनिंग अमाउंट है उसका विड्रॉल आप सेम डे पे कर सकते हो। तो फिर जाओ, वेट किस चीज का है? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है। मैं तो चला 100 डिपॉजिट करके 300 बनाने। तो अब चलें अपनी स्टोरी पे। तो जो हाल ही में अर्शदीप के साथ हुआ, वो देख के और सुन के अगर आपका दिल अंदर से ये कह रहा कि यार ये बहुत गलत हुआ, तो याद करो 2021 वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शामी पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में आखिरी ओवर में थोड़े से महंगे साबित हो गए थे, तो लोगों ने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके उन्हें गालियां देना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोग तो अपने दिमाग से इस हद तक जुदाई कर बैठे थे कि वो ये तक कहने लगे कि शामी तुम पाकिस्तान चले जाओ। वो शामी जिसने 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ही 10 ओवर में 35 रन देके 4 विकेट चटक 224 पे उन्हें ऑल आउट कर दिया था। वो शामी जिसने सिर्फ अपनी बॉलिंग से आज तक भारत को ना जाने कितने वनडे और कितने टेस्ट मैचेस जिता दिए होंगे। वो शामी जिसको अगर आप आज इंडिया की टेस्ट बॉलिंग से गायब मान लो तो इंडिया के लिए आधे मैच भी जीतना मुश्किल हो जाए। एक बार सोच के देखो, जब ऐसे कमेंट्स खुद शामी ने पढ़े होंगे तो बस एक ही बात मन में आई होगी कि चाहे जितना
भी कर लो, लोग एक मैच से सब भूल जाते कि तुमने देश के लिए क्या क्या किया। अगर अभी से आप ये सोच रहे हैं कि यार कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, तो ये सुनो, जब शामी को इस ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा था एंड इसी के चलते जब भारतीय कप्तान विराट कोहली शामी के सपोर्ट में आते हुए ये बोले कि हर किसी को ये फ्रीडम है कि किसी प्लेयर के कुछ गलत करने पे उस सिचुएशन पे रिएक्ट करे, लेकिन एक मैच को लेके प्लेयर के रिलीजन को लेके कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोहली के इस सपोर्टिंग बयान पे भी लोग इस हद तक गिर गए कि भारत के कप्तान विराट कोहली, भारत के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली को जान की धमकियां देने लगे। चलो मैं कहता हूं किसी चीज के लिए विराट कोहली को क्रिटिसाइज या ट्रोल करें तब भी समझ आता है, लेकिन लोग विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को तक रेप थ्रेट्स देने लगे। अब भी आप ये सोच के शायद दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि ये लोग जो इस हद तक गिर जाते हैं कि एक गलती के लिए हमारे देश के लेजेंड्स पे ऐसे भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं, ये असल में दिमाग से इतने विकसित हैं ही नहीं, ये इतने पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं कि इन्हें क्या बोलना है इस चीज की इन्हें समझ हो सके। तो यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसने विराट कोहली की बेटी को ये रेप थ्रेट्स दिए थे वो एक आईआईटी हैदराबाद का ग्रेजुएट था। हां, मैं जानता हूं कि तुम चौंक गए होगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी आक्रोश में किस हद तक उतर जाता है, कितनी आसानी से लोग भूल जाते हैं कि यार वो तुम्हारे देश का कप्तान है। अरे मैं कह रहा हूं वो एक आम आदमी भी होता तो भी ये सब जायज नहीं होता। अगर फिर से तुम्हें अब भी ये लग रहा है कि लोगों ने बस आज तक इतना ही करा है, तो ये भी सुनो, 2020 में जब धोनी पहली बार सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे थे, तो भी एक 16 साल के लड़के ने धोनी की बेटी को सोशल मीडिया पे जाके रेप थ्रेट्स पास कर दिए थे। हां, वही धोनी जिसके बिना आप इंडियन क्रिकेट की सफलता कभी दुनिया को सुना ही नहीं सकते। सिर्फ एक लीग में हुई टीम की खराब परफॉर्मेंस पे लोग इस नीचता तक गिर गए थे। हम खुद भी कई बार जोश में क्रिटिसाइज करते वक्त ये भूल जाते हैं कि क्रिटिसाइज करने की भी एक लिमिट होती है। माना कि क्रिकेट हम इंडियंस के लिए एक इमोशन है, पर है तो एक खेल ही ना, और क्या खेल में गलती नहीं होती? अरे खेल छोड़ो, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जहां गलतियां नहीं होती? मैं कह रहा हूं काम भी छोड़ो, तुम ये बता दो दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जिससे गलती ना हुई हो? असल में जिस समय तुम्हें यह प्रूव करना होता है कि तुम एक सच्चे क्रिकेट फैन हो, तुम वहीं पे हक देते हो। जीत में तो सभी तालियां बजाते हैं, अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी साथ खड़े रहते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो दगा कर जाए ना, उसे असल में गद्दार कहते हैं। सेम वैसे ही देश के बुरे दौर में जो साथ छोड़ के भाग जाए या बुरे दौर में गरियाने पे उतर आए, तो असल में देशद्रोह इसे कहेंगे, ना कि उसे जो अर्शदीप, शामी, कोहली या धोनी ने किया। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका इस पूरे ही मसले पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इंडीबेट का लिंक चेकआउट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाए कोई भी मन में सवाल हो वहां पे जाके डीएम करें, जो अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको सच में हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।